नमस्कार दोस्तों। जब 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और शिक्षकों को काफी सारा भीड़ देखा गया। इसमें देखा गया कि शिक्षक ने छात्रों के प्रोटेस्ट के लिए जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम चल रहा था वो उसमें काफी सारा गड़बड़ियां देखने को मिल रही थी। इस पे सारे शिक्षक ने मिलकर के और छात्रों ने मिलकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी बीच सरकार का क्या मानसिकता हुई और पुलिस प्रशासन ने आकर के उनको बुरी तरीका से पीटना चालू किया और वहां से जाने को कहा। जब शिक्षक ने सवाल किए तो सवाल का जवाब देने से भी पुलिस ने कतराई और सवाल का जवाब भी नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया कि आप सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने बताया, पुलिस ने बताया कि अगर तुम वर्दी में होते तो तुम को मालूम होता कि हम सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो जब शिक्षक ने बोले कि पहनी तो थी पर हमने उतार दी, तो फिर पुलिस वाले ने बोले कि मर्द होते तो पहने रहते। इस पे मतलब अजीब तरीका के भाषाएं का उपयोग हो रहा था। एक छात्र, शिक्षक और पुलिस, जो कि इन तीन के बीच देश तड़क। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है, मैंने पहन के 2017 में उतार दी। की करता है, अगर छात्र आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ता है, अगर शिक्षक आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट आगे बढ़ता है और प्रशासन अच्छा रहता है तो देश का डेवलपमेंट होता है, सोसाइटी चेंज होती है। पर इन सबके बीच में इस तरीका से वातावरण को मतलब अश्लीलता की तरह चेंज किया जा रहा था, जैसे सुनी को अनसुनी किया जा रहा था। मतलब एक तरीका से सुनने लायक बातें भी नहीं कही जा रही थी। दरअसल बात यह था कि पहले जो एसएससी सीजीएल एग्जाम टाटा टीसीएस, जो रतन टाटा जी की कंपनी है, तो कराती थी और टाटा टीसीएस को रिप्लेस करके इक्विटी नामक एक कंपनी को एग्जाम देने का जिम्मेदारी सौंपा गया, जिसके पास कोई व्यवस्था भी नहीं थी, उसके पास स्टाफ भी नहीं थे जो कि इन्विजिलेटर की तरह काम करते हैं, वो भी नहीं थे। बोला जा रहा है कि 18 से 19 साल की लड़की को एसएससी सीजीएल के इन्विजिलेटर रखा जा रहा था, जिसको कुछ भी मालूम नहीं है कि रोल पैटर्न क्या होता है, रोल नंबर कैसे किधर रहता है, और मतलब कुछ भी एक तरीका से उसको मालूम नहीं था। एक तरीका से बोला जा रहा है कि रील बनाने वाली लड़की को इन्विजिलेटर बना दिया जा रहा था। मतलब चीप इन्वेस्ट किया जा रहा था, मतलब सस्ता में निपटा दिया जा रहा था, जो कि एक तरीका से कहा जा रहा है कि व्यवस्था को पूरी शर्मसार कर दिया जा रहा था। बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिए उसमें कई स्टूडेंट ने बताया कि गौशाला टाइप जहां पे गाय भैंसों का रखा जाता है उस तरीका से एग्जाम सेंटर था, वहां पे एग्जाम देने के लिए बोला जा रहा था। और बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा किया गया था कि अगर किसी का घर यूपी है तो उसे मुंबई भेज दिया जा रहा है, अगर किसी का घर झारखंड है तो उसे दिल्ली भेज दिया जा रहा है एग्जाम सेंटर के लिए, किसी का घर अगर उड़ीसा है तो उसे बेंगलोर भेज दिया जा रहा है। इस तरीका से जो एसएससी सीजीएल है उसमें करोड़ों युवाओं ने फॉर्म अप्लाई करते हैं। करीब 3 करोड़ युवाओं ने हर साल इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं और अपना बेहतर भविष्य की तैयारी करते हैं। न जाने रात दिन मेहनत करके एक बेहतर भविष्य की तैयारी करते हैं ताकि उनका और उनके परिवार का जीवन सफल हो। पर जिस तरीका से एग्जाम लिया जा रहा था और जिस तरीका से लोगों को परेशान किया जा रहा था, गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पर चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। हजारों किलोमीटर, 1500 2000 किलोमीटर दूर दूर भेजा जा रहा था एग्जाम सेंटर के लिए। तो युवाओं ने आवाज उठाए कि जहां पे हमारे देश में 2 महीना पहले भी रेलवे का टिकट कंफर्म नहीं होता है, और वैसे हालात में हम उतना दूर किस आधार पर जा सकते हैं, हमारी जाने का व्यवस्था कैसे हो सकती है, और हम किस तरीका से जाकर के वहां क्या हम एग्जाम अटेंड कर पाएंगे। तो इसी बीच इसी सब को लेकर के छात्र और शिक्षक मिलकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर सरकारों ने इनकी एक भी नहीं मानी और लाठियां चलाना शुरू कर दी। जहां पे बोला जाता है कि कई सारे शिक्षक का चोट लगा और एक शिक्षक का तो हाथ पे इतनी कस के चोट लगी थी कि उन्होंने रुमाल बांधते हुए मीडिया में भी कवर हो गए, देखे गए। तो कहा जा रहा है कि इतनी बुरी तरीका से पीटा जा रहा है जैसे मानो गधे के ऊपर लाठियां चलाई जा रही है। तो उस तरीका से छात्र और शिक्षक के ऊपर लाठियां चलाई जा रही है। और हम लोग घर बैठे टीवी पर देखते हैं और हमारे देश के नेता बोलते हैं इंडिया विश्व गुरु बनेगा, और इंडिया विश्व गुरु बनने जा रहा है, जहां पे शिक्षक और छात्र की
सुनी नहीं जा रही है, उसकी कोई भी समस्याएं नहीं सुनी जा रही है, सरकार की मनमानी होती है। और वैसे देश का क्या विकास हो सकता है, और वैसे देश क्या विश्व गुरु बन सकता है, जहां पे कई सारे टीचर देखे गए, नीतू मैम, अभय सर और न जाने अलग अलग जगहों से आए हुए टीचर थे। उन्होंने खुलकर कहा था कि हमें सिर्फ बच्चों का फीस लेना काम नहीं है, हमें इनका जीवन को, फ्यूचर को ब्राइटनेस लाना हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म बनता है। इसलिए हम छात्रों को प्रोटेस्ट करने आए हैं ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। पर सरकार ने तो कुछ ही अलग मूड में दिखा, वहां पे बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो पास कैसे होंगे। और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत मानसिकता है और ये बिल्कुल गलत सोच है। और बच्चों का यह भी कहना था कि न जाने कितने ऐसे पेपर होते हैं जो कि बार बार उसी क्वेश्चन को पूछा जाता है। मतलब कि आज अगर एग्जाम है, आज 4 दिन बाद अगर भी एग्जाम है तो रिपीट क्वेश्चन कभी कभी दे दिया जाता है। तो बच्चों का भी कहना था कि ऐसा ना हो, रिपीट क्वेश्चन ही नहीं आने चाहिए। और दूसरा, जो सवाल और जवाब हो पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। तीसरा, उनका मानना था कि अगर ये जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम आता है, ये लिखा होना चाहिए कि इसका एग्जाम और रिजल्ट का दोनों का तिथि लिखा होना चाहिए, ना कि बीच में कोई गड़बड़ होना चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन के लिए भी छात्रों ने कहा था कि पारदर्शी होना चाहिए ताकि हम लोगों को शंका न रह जाए। और इन्हीं सब चीजों के लिए काफी सारे विवाद खड़ा हुए और दिल्ली में जंतर मंतर पे लोग जमा हुए थे। पर छात्रों और टीचर के उम्मीदों को चकनाचूर करते हुए पुलिस ने एक भी नहीं मानी और उन लोगों को काफी बुरी तरीका से पीट कर हटाया गया। कहीं ना कहीं सरकार को भी इस चीज पर गहरी से ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश में इतने सारे प्रोटेस्ट होते हैं और सभी पे लाठियां चलती है। ये क्या हो रहा है? कभी किसानों पे लाठियां चलती है, कभी शिक्षक पे लाठियां चलती है, तो कभी युवाओं पे लाठियां चलती है, कभी मजदूरों पे लाठियां चलती है, कभी बेरोजगारी पे लाठियां चलती है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है और सरकार को इसके लिए कहीं ना कहीं एक अलग से कमेटी बनाना चाहिए ताकि इन सब समस्याओं का समाधान हो सके। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद।